हेलो एवरीवन, आप सभी को लोगों का स्वागत है कार्बोकेमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग अपने प्रॉब्लम सेक्शन पे जाएंगे और प्रॉब्लम सेक्शन बेस्ड होंगे किस पे, हमारे फेरोस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन पे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल रिएक्शन लेंगे और वो रिएक्शन आपके आईआईटी जैम 2019 के एग्जाम में पूछी गई है। तो उसको आइए देखते कैसे। देखिए आपको यहाँ पे कोई एक अल्फा हेलो कीटोन दे दिया गया है, किस पे, अल्फा हेलो कीटोन। अब इस अल्फा हेलो कीटोन पे देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टार लगा दिया है, उसको फिर से ट्रीट किया है किससे, सोडियम इथॉक्साइड से इन एथेनॉल, और प्रोडक्ट पी और क्यू पूछा है। और ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि कौन सा है। देखिए अब 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टार कार्बन है, तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे डिटरमाइन होगा, वो हमको मैकेनिज्म के थ्रू ही डिटरमाइन होगा। तो हमें मैकेनिज्म देखनी है। तो आइए देखें। देखिए आपका क्या है, देखिए ये आपका अल्फा कार्बन, ठीक है, यहाँ पे हेलोजन तो अल्फा हेलोकीटोन। अब ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ये भी ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये कैसे हैं, एसिडिक। तो क्या करेगा, बेस आएगा, बेस आपका क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड आएगा, यहाँ से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट करेगा, क्या निकल जाएगा, ETOH, और आपका क्या बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, स्टार आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये आपका क्या है, एक इनोलेट आयन है। अब देखिए ये इनोलेट आयन क्या करेगा, ये इनोलेट आयन इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा, यानी SN2 टाइप का अटैक करेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्लोराइड माइनस, और आपका ये क्या बन जाएगा, एक साइक्लो प्रोपे नोन बन जाएगा। स्टार आपका कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इस कार्बन पे। अब देखिए फिर से उसके ऊपर क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल आता है, किसके ऊपर अटैक करता है, अगले स्टेप में क्या होता था, ये ऐसे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो आपका कुछ इस तरह का बनेगा प्रोडक्ट, O माइनस OET, और आपका ये आपका यहाँ पे क्या है, स्टार। अब देखिए यहाँ से रिंग की क्या होती थी, रिंग ओपन होती थी। तो मान लीजिए अगर एक बार A से ओपन हुई, एक बार B से, तो मान लीजिए हमें एक बार A से ओपन हुई, B से, जब A से ओपन हुई तो इलेक्ट्रॉन इस तरह है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करेगा, A कार्बन पे, और जो आपका रिजल्ट ये रिंग बनेगी 5 मेंबर, और ये आपका COOET। देखिए ये कहाँ पे, B कार्बन पे, तो A कार्बन पे क्या आया, A कार्बन पे क्या है, H और नेगेटिव, यहाँ ये स्टार कहाँ पे लगा हुआ है, स्टार आपका B कार्बन पे लगा हुआ है। तो देखिए अब क्या होगा, ये यहाँ से H+ ले लेगा, तो क्या बनाएगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। स्टार कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इस कार्बन पे। अगर सपोज अगर आपका ये कहाँ से ओपन हुआ, B रिंग साइड से, तब क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, क्या बनेगी, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब A का B तरफ से टूटा, तो एक A कार्बन पे क्या एग्जिस्ट करेगा, A कार्बन पे COT, और B पे ये B कार्बन है, जहाँ पे क्या है, स्टार है, स्टार के साथ आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, फिर ये इतना से क्या ले लेगा, H+, और आपका कुछ इस तरह का स्टार बनाएगा, और उसके बगल वाले कार्बन पे क्या करेगा, स्टार एग्जिस्ट करेगा। तो एक हमारा प्रोडक्ट क्या है, एक प्रोडक्ट ये है, और एक प्रोडक्ट हमारा P है। देखिए अब हमें इसको मैच करना है। तो अगर फेरोस्की रिएक्शन में अगर साइक्लिक एग्जांपल दिया हुआ है, साइक्लिक एग्जांपल दिया है, तो हमेशा रिंग कंट्रैक्शन होता है। तो ऐसा एग्जांपल हम देख के ही एलिमिनेट कर देंगे जहां पे रिंग कंट्रैक्शन ना हो रहा हो, यानी रिंग छोटी ना हो रही है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है, तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब देखिए बाकी 3 एग्जांपल्स में क्या है, आपको मैच करना है। तो देखिए पहले में ईस्टर पे, इस वाले कार्बन पे स्टार है, लेकिन दूसरे पे स्टार कहाँ पे, CO पे, तो ये भी नहीं है, यानी ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। फिर देखिए अब दूसरे कार्बन में यहाँ पे तो स्टार है, ठीक है, लेकिन तीसरे पे कहाँ दिया हुआ है, दूसरे पे कहाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया। तो तीसरा हमने पहले एलिमिनेट कर रखा था, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया,
चौथा, तो चौथे को मैच करते हैं। देखिए हम मैच करें, इसको मैच करें तो देखिए बगल वाले कार्बन पे स्टार और ये आपका COT, और यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन पे स्टार और इसके बगल में COT। तो यही हमारा क्या है ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का था, 1 मार्क्स बेस्ड था। ठीक है, ओके, समझ गए, ठीक ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं रब कर रहा हूं। ओके, चलो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम हमारी नेट जून 2012 में पूछी गई थी, जो कि टोटल 4 मार्क्स कैरी कर रही थी। देखिए ये भी एक क्या है, एक थोड़ा सा डिफरेंट केस है फेरोस्की जैसा। क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट केस है, लेकिन तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या है आपके एसिडिक प्रोटॉन। कैसे हैं, एसिडिक प्रोटॉन। तो अभी तक हमने जितना सीखा है, बेस आता है, ये क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन अपस्टेट करेगा और को आपका कुछ इस तरीके से, इस तरह से ये क्या बनेगा हमारा, अब वही अपना इनोलेट आयन। देखिए अब ये इनोलेट आयन है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड ये कैसा होता है, डी लोकलाइज्ड होता है। क्या होता है, मतलब इसमें मूवमेंट होती रहती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका अटैक करेगा ब्रोमीन, ये पाई बॉन्ड इस तरफ जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन माइनस, जैसे अभी तक हमने सब सीखा, तो ब्रोमीन माइनस निकल जाएगा और हमारा कुछ इस तरीके का, कुछ हमारा इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। तो ये हमारा देखिए क्या बन गया, साइक्लो प्रोपेनोन इंटर, ये हमारा साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या होता था अगले स्टेप में, हमारा क्या आता था, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता था, कहाँ पे अटैक करता था, उस कार्बन सेंटर पे, और ये कुछ इस तरह का होता था। ठीक है, अब देखिए अब यहां से हमारी क्या होगी, रिंग की ओपनिंग होगी। तो मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये A कार्बन, ये क्या है B कार्बन। तो अगर हम बात करें, पहले हम A से ओपन करेंगे फिर B से। जब हमने A से ओपन किया तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर वापस आएगा और आपका ये बॉन्ड टूटेगा। तो देखिए कितने मेंबर बनेगी, 5 मेंबर। यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे COOMe और ये कुछ इस तरीके का बनेगा। और ध्यान से अगर मान लीजिए वो B तरफ से ओपन हो रहा है, किधर से, B तरफ से, तो कुछ हमारा ये 5 मेंबर रिंग बनेगी। और ये हमारा इस समय जब ये A होगा, ये B, जब A तरफ से ओपन होगी B तरफ से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A पे और B पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से देखिए ये हमारा कैसा है, टर्सरी, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी। लेकिन टर्सरी ये एलाइलिक है, कैसा है, एलाइलिक और रिजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये मोर स्टेबल होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। लेकिन ध्यान, अगर हम इनमें ऑप्शंस की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, केवल ये वाला दिया हुआ है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके आधार पे बनेगा, इस वाले कार्बन आयन के बेसिस पे बनेगा, इस वाले कार्बन आयन की बेसिस पे बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। अगर एग्जाम में क्या होता, अगर ये वाला दिया होता, दोनों दिया होता, तो हम प्रेफरेंस किसको देते, इस वाले को देते, क्योंकि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है। जब रिजोनेंस स्टेबलाइज हो गया तो मोर स्टेबल, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला। और इसके आधार पे हमारा प्रोडक्ट बी बन गया। तो ये थोड़ा इजी हो गया था। अगर मान लो दोनों में कंपेयर करना था तब हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। अब चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरह। देखिए ये एक हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे और इस तरह के एग्जाम्पल हमारे गेट और नेट में भरमार होती है। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, कुछ इस तरह का दे दिया,
इस तरह का दे दिया, और हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया, पहले स्टेप में ब्रोमीन डाल दिया, फिर क्या CCl4, फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या दे दिया, सोडियम मिथॉक्साइड से हमने इसको ट्रीट कर लिया। अब उसने हमसे प्रोडक्ट पूछ लिया। इस तरह के एग्जांपल्स बहुत आते हैं। तो देखिए अभी तक हमने फेरोस्की में क्या पढ़ा, हमने फेरोस्की में ये पढ़ा कि अल्फा हेलो कीटोन होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में अल्फा हेलो कीटोन है ही नहीं, तो क्या है, ये उसका भी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल दे दिया गया। इसका मतलब क्या है, जो हमें यहाँ पे अल्फा हेलो कीटोन जनरेट करना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा क्या है, एक एल्कीन टाइप का है। तो हम एक बार ध्यान से देखिए, जब कभी भी हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, किससे, ब्रोमीन से, और किसमें, CCl4 में, तब हमेशा क्या होता है, ब्रोमीन पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, वो भी कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। तो आपका कुछ कंपाउंड जब एंटी एडिशन होगा, हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, बस सिंपल आपको बता रहे हैं कि इस तरह से होता है, या हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए अब ये सेम केस तो है, तो अगर हम इसी अपने कंपाउंड के ऊपर अप्लाई करें तो देखिए हमारा कंपाउंड क्या है, ये कुछ, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन इस तरह का बनेगा। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए ये हमारा अल्फा हेलो कंपाउंड है, क्या है, अल्फा हेलो, और यहां पे क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये हमारी दोनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, कंडीशंस क्या कर रहा है, कंडीशंस फॉलो कर रहा है, यानी ये हमारी एक फेरोस्की की स्टार्टिंग हो गई। क्या हो गई, ये फेरोस्की की स्टार्टिंग हो गई। तो अब कैसे प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां से देखिए ये प्रोटॉन एसिडिक है, यहां से OMe माइनस आएगा, यहां से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट करेगा, और कुछ हमारा कंपाउंड इनोलेट बनेगा, और ये Br, एक Br यहां पे, ये Me, ये Me, फिर से क्या होता था, SN2 अटैक, और ये ब्रोमीन माइनस यहां से लीव कर जाता था, और कुछ इस तरह का साइक्लोप्रोपेनोन डेरिवेटिव हमारा बनेगा। अब फिर न्यूक्लियोफाइल आता है, आएगा और इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, और अपना यहां पे ब्रोमीन, देखिए अब ये क्या है, अब यहां से क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी। अब देखिए यहां पे थोड़ा डिफरेंट केस चलता है, जब कभी भी हमारे कंपाउंड में एक ब्रोमीन एक्स्ट्रा पड़ा हो, क्या पड़ा हो, एक ब्रोमीन एक्स्ट्रा पड़ा हो, तो यहाँ पे जो रिंग ओपनिंग होती है वो ब्रोमीन के हिसाब से होती है, यानी ब्रोमीन के हिसाब से रिंग ओपनिंग होगी। तो देखिए अब हम इसको रब कर रहे हैं क्योंकि मेरे स्पेस नहीं है, चलिए मैं पूरा रब कर देता हूं, ऊपर से जा रहे हैं। देखिए अब क्या है, ये हमारा कुछ, ये O माइनस, ये Br, और यहां पे ये, तो मान लीजिए हमारा कार्बन ये A है और कार्बन हमारा ये B है। अब यहां से हम आपको रिंग ओपनिंग बता रहे हैं, दो तरीके से बताएंगे, लेकिन किसको प्रेफर करना है, तो रिंग ओपनिंग होगी आपकी, मान लीजिए A कार्बन से हो रही है, तो जब A कार्बन से होगी ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए ये COOMe, और यहाँ पे ब्रोमीन। अगर B तरफ से ओपनिंग हो रही है तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और कुछ यहाँ पे कौन सा चार्ज करेगा एग्जिस्ट, माइनस चार्ज। देखिए ये हमारा कैसा है, सेकेंडरी, ये हमारा टर्सरी है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
ये दोनों इंटरमीडिएट आपके एक साथ बनेंगे। क्या बनेंगे? रिंग दोनों तरफ से ओपन होगी, एक साथ रिंग ओपन होगी। अब क्या होगा, एक बार ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो क्या होगा, यहां पे ब्रोमीन तुरंत निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन एक क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए चार्ज को क्या करेगा, बेयर भी कर लेगा अपने पास। तो क्या होगा, यहां पे जैसे ही ब्रोमाइड माइनस निकल जाएगा तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा और यही हमारा प्रोडक्ट होगा। तो याद रखिए, जब कभी भी एक सिस्टम में अगर ब्रोमीन पड़ा है तो ब्रोमीन को लीव करके हमेशा आपको क्या बनानी है, एक एल्कीन टाइप का न्यूक्लियस बनेगा। क्या बनेगा, एक एल्कीन टाइप का न्यूक्लियस बनेगा और यही हमारा क्या होगा, एक मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा इस रिएक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन समझ गए? स्टेबिलिटी तो इसकी ज्यादा है, लेकिन रिएक्शन मिक्सचर में एक साथ दोनों बनेंगे तो क्या करेगा, सिस्टम हमारा डिफाइन ही नहीं कर पाएगा। और ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ब्रोमीन निकल जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको न्यूट्रलाइज करके तुरंत स्टेबलाइज कर देगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमारा ये कंपाउंड बनना है। बात समझ गए? तो अभी मैं आपको इसमें नोट करके लिखवाता हूं। जब कभी आप भी आपके कंपाउंड में कुछ इस तरह का न्यूक्लियस दिखे, कैसा, जैसे कि कुछ मान लीजिए इस तरह का न्यूक्लियस दिखे और यहां पे क्या है आपका, कोई एक्स क्या है आपका लिविंग ग्रुप। मान लीजिए हमने यहां पे R1 और R2 लगा लिया और इसको हम हमेशा जब न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, जब ये रिंग ओपन होगी, चलो पहले हम अटैक करके दिखा देते हैं। ये इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, O माइनस OMe, ये X, ये R1, ये R2 है। अब चलिए हम यहां पे इसको एक R लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। R लगा लिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमेशा जब कभी भी X इस वाले CH2X पड़ा हो तो हमेशा कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा और यहां से हमारा क्या होगा, -X लीव कर जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, RC, ये R है, यहां पे क्या है H है, इसके ऊपर COOMe बनेगा और ये CH डबल बॉन्ड CR1 CR2। हमेशा इस तरह का न्यूक्लियस बनेगा और हमेशा कौन सा बॉन्ड क्लिप करेगा, ये वाला। बात समझ गए? अगर इस तरह का न्यूक्लियस आपको दिखे तो आपको यही कंपाउंड आपको बनाना है, ठीक है। अब आइए अगले एग्जांपल पे। चलिए आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने कुछ अगर डाई हेलो कंपाउंड ले लिया। क्या ले लिए, डाई हेलो कंपाउंड्स। एग्जांपल के तौर पे RCH X CO CH X R डैश। डाई हेलो कंपाउंड मतलब दोनों डिफरेंट कार्बन पे हो सकते हैं, आपका एक कार्बन पे भी हो सकता है, तो दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक सेम जैसा बनेगा। देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको बेस से ट्रीट करेंगे। किससे, बेस से। सिंपल मैं प्रोसीजर करूंगा, यहां से प्रोटॉन अपस्टेट करेगा, यहां से प्रोटॉन अपस्टेट करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। तो देखिए चलो पहले मैं भी एक स्टेप बना देता हूं। RCX, ये आपका CO, ये आपका CH, ये X, ये क्या है R डैश, ये यहां पे अटैक करेगा और ये कुछ इस तरह का निकल जाएगा। तो आपका RCX, ये क्या हो गया CO, ये CO, ये आपका H, ये क्या है आपका R डैश। फिर से देखिए अभी ये आपका X है, ये क्या है आपका एक लिविंग ग्रुप है, यानी आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप, आपका ट्रिपलेट भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका ये X लिविंग ग्रुप है। अब इसके ऊपर जब कभी भी न्यूक्लियस अटैक करेगा, क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये कुछ इस तरह का जाएगा और इस तरह से
CO माइनस OMe OR-H और X देखिए हमारा लिविंग ग्रुप है। इसमें भी जब X लिविंग ग्रुप होगा तो ये निकलेगा, ये क्या करेगा, ये लीव करेगा सिस्टम को अपने स्टेबिलिटी के तहत। ये वाला बॉन्ड इस तरह से आएगा और क्या करेगा, देखो अब ये वाला बॉन्ड देखिए, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से टूटेगा और यहां से क्या निकल जाएगा, -X माइनस क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस कार्बन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड क्या बना, कार्बन। अब इस कार्बन पे क्या है, COMe और CR- और H। देखिए अब ये क्या है आपका 0 पोजीशन, अल्फा पोजीशन और बीटा। तो इसमें क्या बनते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर्स बनते हैं जब कभी भी डाई हेलो कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, समझ गए, पक्का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करने जा रहा हूं। बाकी आप लोग एग्जाम्पल आप करते रहिएगा, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल करिए, आपको प्रैक्टिस में आएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको सोल्यूशन में फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए हम अभी तक जितनी भी दो वीडियो, पहला वीडियो और दूसरे वीडियो में हमने जितना भी कंक्लूसिव पढ़ा है, तो उसकी हम एक रिएक्शन की क्या बनाएंगे, एक समरी बनाएंगे, समरी बनाएंगे। और ये समरी आपके हर रिएक्शन में चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी तो क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहां से क्या होता है, पहला पॉइंट क्या होता है, ये एक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। क्या है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। और आपका बेस अभी तक हमने कौन सा यूज किया है, OET माइनस, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, OR माइनस। अब इसमें देखो अभी तक हमने आपके OET माइनस लिए, हम और भी बेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि OH माइनस, और जैसे कि बेस NR2 माइनस भी यूज कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमने ये एग्जांपल, अपना स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चले, ये अल्फा हेलो कीटोन लेके चले, अगर हम इसको OR माइनस से ट्रीट करें, एक बार OH माइनस से ट्रीट करें, एक बार क्या करें हम NR2 माइनस से ट्रीट करें, आपके जो मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड है वो OR माइनस है, उसके बाद OH माइनस, ये बहुत ही कम एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा आपका OR माइनस। देखिए इससे क्या बनता था, हमारा एक ईस्टर बनता था, क्या बनता था, ईस्टर। ठीक है, ये पार्ट हमारा कहां से आता था, कम्स फ्रॉम, ये हमारा बेस से आता था। तो ठीक है, बेस हमारा यहां पर अगर OH है तो ये क्या बनाएगा, बस OR की जगह H, तो ये क्या बना लेगा, आपका एसिड बनेगा। अगर NR2 माइनस है तब क्या बनेगा, CO तो वैसे ही रहेगा, यहां पे क्या आ जाएगा, NR2। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका एमाइड है। तो देखिए फेवरोस्की रिएक्शन की अब इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि आप एक कीटोन ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए और आप एक वैरायटी ऑफ बेस यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ बेस यूज करिए और डिफरेंट तरह के आप एसिड डेरिवेटिव बना सकते हैं। ये सारे एसिड डेरिवेटिव तो हैं, आप डिफरेंट तरह के एसिड डेरिवेटिव बना सकते हैं, वो भी कैसे। अब यहां से देखिए, ये हमेशा क्या होता है, रिंग कंट्रैक्शन होता है। ये आपके 3-4 पॉइंट हो गए। अब देखिए अगर हम कंडीशंस की बात करें, ये भी समरी में आ जाएगा। अब कंडीशंस की बात करें तो अल्फा हेलो तो होना ही चाहिए, अल्फा हेलो कीटो कंपाउंड्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। और साथ में अगर अल्फा हेलो है तो साथ में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। जब आपके सारे कंपाउंड इस तरह के होंगे तो इस तरह के कंडीशन बनेंगे। मतलब क्या है, अगर हम कोई एग्जांपल लें, मान लीजिए ये यहां पे हमने R लगा दिया, एक H लगा दिया, तो ये रिएक्शन को क्या करेगा, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा। अगर मान लीजिए हमने
Cl, और अगर R लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, ये फेरोज की रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ गए, इसका मतलब ये कंडीशन का। तो आप 3-4 चीज़ याद रखिए। और समरी में एक लास्ट में क्या नोट करके लिखना है कि इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, साइक्लो प्रोपेनोन, और साथ में क्या बनता है, एक कार्बन आयन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये आपकी एक समरी हो गई है, बहुत छोटी है। तो समरी हमने आपको बाद में लिखवाई है, क्यों, क्योंकि आप सारा सीख लिए और उसके बाद आपको समरी समझने में आपको इजी हो गया। अब देखिए, अब अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, मेरे पहले वीडियो, दूसरे वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम्स अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। ठीक है, और तो तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। ओके।